शुरू हुआ सर्दी का सितम। घने कोहरे ने राहगीरों की बढ़ाई परेशानी। अंबाला में छाया घना कोहरा। खराब विजिबिलिटी से 15 ट्रेनें रद्द हो गई। पुंछ के पीर पंजाल रेंज में भारी बर्फबारी जारी है। आवाजाही में काफी परेशानी। 4 दिसंबर तक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा चक्रवात माईचोंग। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए बारिश का भी ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि तमिलनाडु के रामनाथपुरम में तूफान की चेतावनी जारी की गई है। पंबन बंदरगाह पर अलर्ट जारी है। डोडा में हुई ताजा बर्फबारी। हर तरफ बिछी बर्फ की सफेदी। खिले नजर आए पर्यटकों के चेहरे। जबकि प्रयागराज में बदला मौसम। सुबह सुबह शहर के कुछ हिस्सों में नजर आया धुंध का साया। कानपुर की सुबह भी हुई बेहद धुंधली। शहर में छाया घना कोहरा। दिल्ली के कुछ हिस्सों में दिखी धुंध। कर्तव्य पथ, इंडिया गेट और जनपद से आई तस्वीरें। विजिबिलिटी कम। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खराब है। खराब श्रेणी में बरकरार है। बारापुला फ्लाईओवर की ड्रोन फुटेज में दिखा प्रदूषण का हाल। जबकि मुंबई में नजर आई धुंध की मोटी परत। बांद्रा से तस्वीरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र बुल्ढाना में 1 घंटे की बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। बारिश से नाले लबालब हैं। कई दुकानों में बारिश का पानी घुस चुका है। कुपवाड़ा में बर्फ हटाने का काम चल रहा है युद्ध स्तर पर। तंगधार रोड पर बीआरओ हटा रही बर्फ। कांचीपुरम में चेंबर बक्कम झील से 402 क्यूबिक फीट पानी छोड़ा गया। आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जबकि राजौरी और पुंछ जिले को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली प्रसिद्ध मुगल रोड ताजा बर्फबारी के बाद आवाजाही के लिए बंद है। कश्मीर पुलिस ने जारी की है इस बाबत एडवाइजरी। जोशीला दर्रा सोनमर्ग पर भारी बर्फबारी के बाद सड़क बाधित है। बर्फ हटाने में जुटा है बीआरओ। दुबई से भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में कई देशों के नेताओं से की मुलाकात। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी शेयर की है। कैप्शन में लिखा है COP28 में अच्छे दोस्त। दुबई में पर्यावरण पर यूएन के COP28 सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा जलवायु परिवर्तन एक सामूहिक चुनौती है। पीएम मोदी ने कहा जलवायु परिवर्तन में विकासशील देश समाधान का हिस्सा बनने के इच्छुक हैं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा साल 2030 तक हमने लक्ष्य रखा है कार्बन उत्सर्जन 45% तक घटाना है। COP28 सम्मेलन में पीएम ने कहा जलवायु परिवर्तन गंभीर समस्या है। भारत ने संतुलन बनाए रखा है। पीएम ने दिया वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर फोकस। कहा मिलकर काम करने का संकल्प लेना होगा। हमें संकल्प लेना होगा कि हम मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, साथ देंगे। हमें ग्लोबल कार्बन बजट में सभी विकासशील देशों को उचित शेयर देना होगा। दुबई में पीएम मोदी ने मेजबानी का प्रस्ताव रखते हुए कहा 2028 में भारत करे COP33 की मेजबानी। समिट के दौरान यूएन महासचिव से मिले प्रधानमंत्री। जलवायु परिवर्तन पर भारत की कोशिशों पर चर्चा हुई। इधर इंडिया टुडे माई एक्सेस के एग्जिट पोल में तेलंगाना में कांग्रेस सरकार का अनुमान है केसीआर को नुकसान के आसार हैं। एग्जिट पोल में तेलंगाना में कांग्रेस को 63 से 73 सीटें और केसीआर की बीआरएस को 34 से 44 सीटों के आसार। बीजेपी को 4 से 8 सीट तो एआईएमआईएम को मिल सकती है 5 से 7 सीटें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने 4 दिसंबर को 2 बजे तेलंगाना सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। केसीआर का दावा है सत्ता में दोबारा लौटेंगे। मिजोरम में मतगणना की तारीख बदली और अब 4 दिसंबर को काउंटिंग होगी। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के 3 दिसंबर को परिणाम। एग्जिट पोल में बहुमत मिलने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी का दम। कहा सरकार बनाएंगे हम। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर। एग्जिट पोल में फिर शिवराज सरकार के अनुमान के बाद हलचल काफी तेज हो चुकी है। दिल्ली में गुरुवार को अमित शाह और कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात हुई है। सरकार के संभावित गठन पर चर्चा के कयास। कांग्रेस ने एमपी में एग्जिट पोल को नकारा। पूर्व सीएम और एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ बोले सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। चुनाव हार चुकी है बीजेपी।
जबकि ग्वालियर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अगवानी करने पहुंचे सीएम शिवराज। फिर सीएम बनने के सवाल पर बोले बीजेपी जिंदाबाद। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, 100% बनेगी बीजेपी सरकार। बोले सरकार गठन की शुरू हो चुकी है तैयारी। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत पर हमला का, धर्म के साथ है बीजेपी, कांग्रेस है अधर्म के साथ। जबकि अशोक गहलोत के बयान पर दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह बोले वोटों के ध्रुवीकरण में माहिर है बीजेपी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया था बयान, अगर बीजेपी का धर्म कार्ड चल गया तो बीजेपी जीतेगी, नहीं तो कांग्रेस दोबारा होगी सत्ता में काबिज। उधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव का बयान सामने आया। कहते हैं बीजेपी करती है ध्रुवीकरण की राजनीति। बोले समझदार जनता ने नकारी बीजेपी की पॉलिटिक्स। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बोले 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा 5 राज्यों के नतीजे का, बीजेपी के लिए नहीं है कोई जगह। राहुल गांधी का संघ पर निशाना, आरएसएस पुरुषों का संगठन, वहां महिलाओं को ज्यादा जगह नहीं। 5 राज्यों के नतीजों से पहले रिसोर्ट पॉलिटिक्स के भी संकेत। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बयान, 5 राज्यों के एमएलए संभलने के लिए तैयार। 4 दिसंबर को लोकसभा में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा मामले में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी संसद की एथिक्स कमेटी। महुआ पर पैसे के बदले सवाल पूछने का आरोप लगाया। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन होगी कैश फॉर क्वेरी पर बात, महुआ मोइत्रा का आरोपों से इनकार। मिजोरम में बदली गई मतगणना की तारीख, आपको जैसा हमने सूचित किया, अब 4 दिसंबर को होगी काउंटिंग, पहले 3 दिसंबर को ही मतगणना की तारीख थी। छपरा पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बोले हमारी सरकार ने विकास में नहीं छोड़ी कोई कमी। संसद के शीत सत्र से पहले शनिवार को सर्वदलीय बैठक होगी। संसद की लाइब्रेरी भवन में शनिवार को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होनी है। सेना में बढ़ी महिला जवानों की भागीदारी, 1000 से ज्यादा महिला अग्निवीरों को भारतीय नौसेना में किया गया शामिल। तो देश की सीमाओं को मिलेगी और मजबूती, गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान, पाकिस्तान बांग्लादेश की सीमाओं पर बाड़ लगाकर किया जाएगा सुरक्षित। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का बदला ग्रेडिंग सिस्टम, अब 10वीं 12वीं की मार्कशीट में परसेंटेज नहीं, सिर्फ ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे। जलवायु परिवर्तन को लेकर ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव ने भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। दुबई में आयोजित बैठक में शामिल हुए सदगुरु जग्गी वासुदेव। उत्तरकाशी में सुरंग से 17 दिन बाद रेस्क्यू किए गए यूपी के 8 मजदूर पहुंचे लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इधर उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुए रैट माइनस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की। टनल से सुरक्षित निकलकर घर लखीमपुर पहुंचे मंजीत का हुआ स्वागत, लोगों ने लगाए भारत माता के जयकारे। उत्तरकाशी टनल हादसे के शिकार सोनू सारण पहुंचे, जिलाधिकारी ने मुलाकात करके सम्मानित किया। सीएम हेमंत सोरेन ने उत्तरकाशी के टनल में 41 मजदूरों को बाहर निकालने वाले रेस्क्यू वर्कर्स से मुलाकात की, अपने आवास पर रेस्क्यू वर्कर्स को सम्मानित किया। फर्जी खबर फैलाने वाले 9 यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध लगा है। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट का एक्शन है। पीआईबी ने कहा ये यूट्यूब चैनल प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और चुनाव आयुक्त के खिलाफ दिखा रहे थे गलत खबर। पीआईबी ने लोगों को आगाह करते हुए कहा यह चैनल सरकारी योजना के बारे में फर्जी खबरें यानी झूठी खबरें शेयर कर रहे थे। हादसों और आपदा को लेकर भी लोगों में गलत और भ्रामक सूचनाएं फैला रहे थे, गलत जानकारी साझा कर रहे थे। रामलला को अर्पित होगी पाकिस्तान के सिंध से आई सिंधी पोशाक अजरक। अयोध्या के देवालय मंदिर में की गई रामलला के पोशाक की पूजा अर्चना। 21 पुजारियों ने अजरक को शुद्ध करने के लिए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आरती की। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अर्पित की जाएगी रामलला के शीत ऋतु की पोशाक। पुणे पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज को प्रदान किया प्रेसिडेंट कलर। नागपुर में मेडिकल कॉलेज के अमृत महोत्सव में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कहा 2047 से पहले विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा भारत। जबकि 4 दिसंबर को महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग के किले में बनाया जाएगा नौसेना दिवस, प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शामिल होंगे। वहीं मुंबई के बांद्रा में डब्बेवाला भवन के लिए किया गया भूमि पूजन, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसमें शामिल हुए।
मुंबई में लोगों को प्रदूषण से मामूली राहत मिली है। कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता सामान्य श्रेणी में पहुंची है। जबकि पुरी में 34वें 5 दिवसीय कोणार्क नृत्य महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। 1989 से लगातार हर साल आयोजित हो रहा है। इसमें कथक, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी समेत कई राज्यों के लोक नृत्यों की झलक होती है। हर साल 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक किया जाता है आयोजित। उधर अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू स्वदेशी आस्था दिवस उत्सव में शामिल हुए। 5 साल में स्वदेशी आस्था और संस्कृति को संरक्षित करने पर 200 करोड़ खर्च करेगी सरकार। प्रयागराज में लगने वाले शिल्प मेले में लगेगा कलाकारों का महाकुंभ। 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा शिल्प मेला। राष्ट्रीय शिल्प मेले के शुभारंभ से पहले शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। कलाकारों ने आकर्षक झांकियों से लोगों का मन मोह लिया। कानपुर में बांके बिहारी कंपाउंड में लगी भीषण आग। दमकल विभाग के 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। बारामती में थ्रेसिंग मशीन में फंसकर महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर चालित थ्रेसिंग मशीन से मक्का की कटाई की जा रही थी। उधर मोतिहारी में घटित हुई हृदय विदारक वारदात। मामूली विवाद में एक 13 वर्षीय लड़की की कड़ासी से काटकर हत्या कर दी गई। गाजियाबाद में बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा। 44 महिलाएं और युवतियों के साथ ही 21 पुरुष आरोपी गिरफ्तार किए गए। ओडिशा में इंडोनेशिया की जहाज से जब्त किए गए 220 करोड़ के कोकेन डेनमार्क जाने की तैयारी थी। महाराष्ट्र के कल्याण में दिल दहला देने वाली घटना। निर्दयी बाप ने अपने 7 साल के बेटे और अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी। बाराबंकी में शातिर तस्कर पर चला पुलिस प्रशासन का हंटर। 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 2 छात्र गुटों में मारपीट। हंगामे का सीसीटीवी सामने आया। 5 हिरासत में। बेगूसराय पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 7 बदमाशों को 5 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। कुप्पल में एक बुजुर्ग मुस्लिम को कुछ लोगों ने पीट दिया। जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर करने का आरोप है। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर में एक युवक ने चचेरी बहन पर चाकू से हमला बोल दिया। आरोपों के मुताबिक बहन ने चचेरे भाई पर फोन चोरी का आरोप लगाया। यूपी के बिजनौर में तेंदुए के खौफ। 14 साल के मासूम पर हमला करके लहूलुहान कर दिया। जबकि मनेर में अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई। 5 नाव सहित 16 ट्रैक्टर जब्त किए गए। नवंबर में मारुति सुजुकी ने बेची 1.64 लाख कारें। 1.64 लाख कारें। टीवीएस मोटर्स और बजाज ऑटो की टोटल सेल 31% बढ़ी है। जबकि किया सोनेट फेसलिफ्ट का टीजर हुआ जारी। 14 दिसंबर को लॉन्च होगी नई किया सोनेट फेसलिफ्ट। एलन मस्क ने टेस्ला साइबर ट्रक की 4 साल बाद डिलीवरी की। बुलेट प्रूफ डोर और 548 किलोमीटर तक की रेंज का दावा है इसमें। 2 साल से इनएक्टिव जीमेल अकाउंट आज से डिलीट हो जाएंगे। मेल ड्राइव, डॉक्यूमेंट और गूगल फोटो एक्सेस नहीं कर पाएंगे यूजर्स। जीडीपी के शानदार आंकड़े के बाद जीएसटी कलेक्शन में जोरदार उछाल। नवंबर 2013 में 1.68 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई है। प्रभास के फैंस को मिली बड़ी सौगात। सालार का ट्रेलर हुआ रिलीज। 22 दिसंबर को रिलीज होगी यह फिल्म। 114 दिनों में शूट हुई फिल्म सालार। डायरेक्टर बोले एक ही वक्त पर इनोसेंट और वायलेंट कैरेक्टर चाहिए था, इसलिए प्रभास को किया अप्रोच। IMDb की टॉप 10 फिल्मों के पहले नंबर पर जवान है। लियो को मिला 4था स्थान। लीड्स फिल्म फेस्टिवल में रणवीर सिंह को मिला अवार्ड। जॉनी डेप के साथ शेयर किया फैन मोमेंट।